हे माता लक्ष्मी, शुक्रवार की आपकी इस वीडियो को जो भी लायक करें, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना, उसके दुख दर्द दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, जैसे कि हमारे सप्ताह में जो हिंदू धर्म में सभी जो दिन हैं, ये अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है और महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी धन, सुख, संपत्ति, ऐशो आराम तथा धन संपदा की देवी कही जाती है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुक्रवार के दिन वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी किया जाता है, पूजा की जाती है। तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष न लगे, और शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। इससे पहले कुछ जानकारी बता दूं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पे 7 बार आती है, लेकिन कई ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार पे आती है। ऐसे घर में धन की वृद्धि होती है। धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं माता लक्ष्मी शाम 5 से 7 बजे के बीच में लेकर के जो 10 से 11 बजे के बीच इन्हीं के आसपास में माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है, और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर दरिद्र हो जाते हैं। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा, सब मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है, ये टांग करके क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण है, जिस घर में नींबू और जो हरी मिर्च टंगी होती है, उस घर में माता लक्ष्मी की बेहन दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। ये दोनों उनके सेवक के रूप में चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं, आप भी धन वैभव से परिपूर्ण बने रहें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप ही लोगों के फायदे के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी अच्छी होगी। देखिए, जो जानकारी होती है हमेशा यूजफुल होती है। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे चैनल में इस प्रकार की प्राचीन ज्ञान की धर्म संबंधी जो शास्त्रों में इनकी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार की रात को अष्ट लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। इनके समक्ष धूप बत्ती जलानी चाहिए, गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। अगर आप अपने जीवन काल में केवल 7 शुक्रवार तक ध्यान से सुनिए, अगर केवल 7 शुक्रवार तक गुलाब की पुष्प माता लक्ष्मी को इत्र लगा करके अर्पित कर देते हैं, तो अष्ट लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। अष्ट लक्ष्मी को जो लाल कलर के पुष्प है, खास करके जो गुलाब के पुष्प है, अत्यंत प्रिय है। और किसी भी चाहे नॉर्मल व्यक्ति को देख लो, उनकी प्रिय वस्तु अगर आप उनको देते हैं तो काफी प्रसन्न होते हैं। तो आपसे प्रसन्न नहीं होंगी तो आपके जीवन में धन संबंधित समस्या है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, वह दूर हो जाती है। लेकिन इससे पहले इस मंत्र को जरूर पढ़ना है। ये मंत्र भी नहीं जानते तो आप मेरे घर में प्रवेश कर जाएं। या फिर मैं धन संबंधी प्राप्त करने के लिए आपको ये गुलाब के फूल चढ़ाता हूँ कह के चढ़ा सकते हैं। या फिर लक्ष्मी स्वागत करने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में जो प्राचीन किताब है, उसमें भी लिखा हुआ है, जो 7 कलर के अलग अलग जो 7 कलर के गुलाब के पुष्प आते हैं, उसमें इत्र छिड़क करके घर के मुख्य द्वार पर अलग अलग 1-1, 2-2 फीट के अंतराल में अगर 7 जगह गुलाब के पुष्प सायंकाल के बाद रखते हैं, तो उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश कर जाती है। इनकी खुशबू से स्वयं माता लक्ष्मी खींची चली आती है। शुक्रवार के दिन कुछ कार्य है जिन्हें करने से बचना चाहिए, जैसे कि इस दिन खटा नहीं खाना चाहिए। अगर खटा खाते हैं तो आपकी जीवन में परेशानी आती है, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन है माता संतोषी का होता है, इसलिए इस दिन खटे खाने का परहेज करना चाहिए। अगर आपने बहुत पहले माता संतोषी के व्रत किए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने व्रत संपूर्ण कर लिए हैं,
फिर भी आपको इस दिन खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी भक्ति की डोर माँ संतोषी से जुड़ चुकी होती है। इसलिए माता रानी को जो भी धोखा देता है, खट्टे पदार्थ खा लेता है, उसके जीवन में अंधकार छा जाता है। गरीबी, परेशानी, दरिद्रता उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग माता संतोषी को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं मानते तो खा सकते हैं, लेकिन इस दिन धर्मशास्त्र कहते हैं मीठा खाने का। अगर इस दिन मीठा खाते हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। मीठा खाना चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं या व्रत पूरे होने के बाद छोड़ दिए हैं, उन्हें ना ही पानी पूरी खाना चाहिए और ना ही इमली की चटनी, आम की चटनी, आम का पन्ना, जिस चीज में नींबू का रस पड़ता हो, उसका भी परित्याग करना चाहिए। खासकर शुक्रवार के दिन धर्मशास्त्र कहते हैं सभी देवियों में माँ संतोषी अत्यंत विनाश करने वाली और क्रोधी रहने वाली देवी है। इनका मन जितना कोमल है, उससे कई गुना क्रोधित भी है। बस आप शुक्रवार को खटा मत खाना। माता आपको राजपद तक की प्राप्ति करा सकती है, करोड़पति महाधनी बना सकती है। बढ़े बढ़े राजनेता, अभिनेता, बढ़े बढ़े उद्योगपति माँ संतोषी की गुप्त तरीके से विधिवत पूजा कराते हैं। किसी भी प्रकार की शरीर में अगर गंदगी है तो ये गंदगी बिल्कुल ही मत रखना शुक्रवार के दिन। इससे आकस्मिक दुर्घटना होने का खतरा रहता है। पिशाच या निशाचरों के कर्म जो करते हैं, आप उससे दूर रहना है। जैसे आप मांस मदिरा खाते हैं, पिशाच और निशाचरों के ही कर्म कहे गए हैं शुक्रवार के दिन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी को आपस में प्रेम की बेला में समर्पित होना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए। इससे पति की आयु बढ़ती है और पति से प्यार जरूर करे तथा पत्नी को पति प्यार इस दिन जरूर करे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है शुक्रवार को पति पत्नी को प्यार करना चाहिए और स्त्री को श्रृंगार आदि अवश्य करना चाहिए। ऐसे घर में धन लक्ष्मी की कृपा तथा अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन आप पानी में उचित मात्रा में दही और फिटकरी अगर डाल करके स्नान करते हैं तो किसी कारणवश अगर आपके शरीर में कोई रोग लग गया है, दोष लग गए हैं, वह दूर होते हैं। रात को सोने से पहले अपने दांत में फिटकरी के पानी से कुला करके अगर आप सोते हैं तो इसे भी अच्छा जो है धनदायक प्रयोग कहा गया है। माँ लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो इस दिन जो है माता लक्ष्मी के लिए खीर बना करके खीर माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, स्वयं खा सकते हैं। मोती की माला भी अति उत्तम कही गई है। शुक्रवार के दिन मोती की माला पहनने से हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है अचानक ऐसा जीवन में परिवर्तन आ जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी जीवन में आपको आगे बढ़ने में, आपकी प्रगति करने में, प्रोग्रेस करने में काफी मदद करती है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो मोती की माला है, अगर इसे कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन धारण करता है तो मन हमेशा शांत रहता है। जिनका बीपी बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को मोती की माला जरूर धारण करनी चाहिए। बीपी बिल्कुल ही कंट्रोल में रहता है, गुस्से नहीं आने देता, जो माता लक्ष्मी का स्वभाव है, जो शुक्र का स्वभाव है। शुक्रवार को क्या करने से धन आता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी सूक्त का पाठ या श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे धन की बारिश होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन से माता लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, आपके घर में धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो इसे अति उत्तम एवं ब्राह्मण उपाय बोला है। आप में से अधिकतर ऐसे मूर्ख भी लोग हैं जो कि वीडियो को देखते हैं कि ये सब पाठ करने से, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अरे मूर्ख, अगर आप सही तरीके से देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, जिनके प्रति आपकी आस्था है, आप बिल्कुल ही श्री सुक्ता का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी माता के लिए प्रसन्न करने के लिए उनके 1000 नाम का पाठ करें। नित्य आपको करना है। प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो हम 101% स्टैम्प पेपर में लिख के गारंटी दे सकते हैं, आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री को
ऐसे ही सिद्ध की प्राप्ति नहीं हुई है। कठोर तपस्या और सच्चे हृदय से जाप करना पड़ता है। अगर ये बातें झूठी होती तो धीरेन्द्र शास्त्री को आज सिद्ध प्राप्त कभी नहीं होती। ईश्वर है तो भक्त है, भक्त है तो ईश्वर है। अच्छी शक्ति भी है और बुरी शक्ति भी है। ये ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं चलता। बस मन में सच्ची आस्था रखें, आपकी भी पुकार ईश्वर अवश्य सुनेगा। थकना नहीं, हारना नहीं, बस लगन और आस्था ईश्वर में बनाए रखें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, गरीबी का मतलब है कि आपके जीवन में जो चल रही पैसों की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, समस्या समाप्त हो जाएगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देते हैं, एक निश्चित आपको मात्रा तैयार कर लेनी है कि मैं इतना पाठ करूंगा श्री सूक्ता का, जैसे कि 21 है, 11 है, 100 है। इस प्रकार पाठ का संकल्प लेना हो सकता है और भी फलकारी होता है। अच्छी मेहनत के साथ साथ ईश्वर का साथ भी हमें चाहिए होता है। अच्छे कर्म सद्भावना के साथ करें, पूजा पाठ करते रहें, कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें। भगवान आपके बलिदान को कभी नहीं भूलते। तो आपको करना क्या होता है? प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्ता का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्ता का कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो मैं इस कार्य हेतु आपका पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। कार्य बोलते हुए आपको जल लेना है। गुरु मंत्र पढ़ते हुए जल को भूमि पे छोड़ना होता है, तब ये फलकारी होता है। इसलिए कहते हैं गुरु का साथ होना अति आवश्यक है। यदि आपका कोई सच्चा गुरु है तो वह आपको हर ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया, पूजा पाठ के बारे में बताएगा, जिससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नया पार लग जाएगी। इस संसार भी नहीं, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। महादेव के गुरु है बृहस्पति, यानी भगवान विष्णु। विष्णु जी के गुरु है महादेव। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु का महत्व कितना है। आप अपने माता पिता को भी गुरु चलिए। मैं आप लोगों को और कुछ जानकारी बता दूं तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुलाब के फूल माता को चढ़ा सकते हैं, कमल के फूल चढ़ा सकते हैं। जो घर के वरिष्ठ लोग हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को दूध, दही वो उनसे बनी अन्य चीज का सेवन करना काफी फलदारी हो सकता है। जी हाँ, शुक्रवार के दिन जैसे दूध है, दही है या फिर दूध, दही से संबंधित जो भी चीज बनी होती है, इनका सेवन करना काफी फलकारी माना जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन जो दूध से बना कोई भी पदार्थ जैसे कि पेड़ा है, मीठा है, ये समर्पित कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एक बात और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का तीव्र एवं रामबाण प्राचीन एक उपाय बता रहा हूँ। तो आपको शुक्रवार के दिन जो लाल कलर की चुनरी है, उसमें 2 से 5 आपको खोया मिठाई डाल देनी है। कहने का मतलब है जो दूध से बनी मिठाई होती है वो डाल देनी है और पीपल पेड़ के नीचे में शाम के समय में रात होने से पहले ही ये उपाय करना है, क्योंकि रात में इनकी बेहद दरिद्रता का वास हो जाता है। तो रात होने से पहले ही उपाय करना है। तो आपको लाल चुनरी में 5 तरह की या फिर 3 प्रकार की जो मिठाइयाँ होती है, या फिर चाहते हो तो दूध से बनी जो मिठाई होती है, वो माता लक्ष्मी को आपको ये बोलते हुए चढ़ाना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो धन का अभाव है वो अभाव को दूर करें। हम आपकी प्रसन्नता हेतु ये आपको कुछ चीज भेंट कर रहे हैं। वो जो चीज आप भेंट कर रहे हैं वो आप माता लक्ष्मी को बोल सकते हैं। इससे आपके जीवन में जैसे कि धन का अभाव हो तो धन का अभाव समाप्त हो जाता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं, गुरुजी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम कौन सा रत्ना धारण करें? शुक्र रत्ना आता है। शुक्र रतन, जैसे हम ओपल बोलते हैं। देखिए, जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला, शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाले रतन कहे गए हैं, वो है हीरा पन्ना। काफी महंगे हैं, मिडिल क्लास के लोग पहन नहीं पाएंगे। तो एक काम करना, जो ओपल आता है, ओपल का रतन धारण कर सकते हैं। हम कई प्रकार की जड़ी बूटी के बारे में भी बता चुके हैं। जड़ी बूटी में भी बहुत पावर होती है। अगर आप उदाहरण करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पीपल की जड़ ही जो है धारण करना शुरू कर दीजिए। बैल की जड़ भी पहन सकते हैं। इसे भी धनदायक एवं सुख इसे प्रदान करने वाला कहा गया है।
तो शुक्रवार के दिन आपको और क्या करना चाहिए? तो माता लक्ष्मी का जो श्री यंत्र है, आप उन्हें दूध में स्नान करा दीजिए। दूध में स्नान कराने के बाद इनके जो दूध के छींटे पूरे घर में मार सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति इसे नित्य पीता है, उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है। अगर जीवन में चल रही जो परेशानी, आकस्मिक जैसे दुर्घटनाएं बहुत से लोगों को हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति बचना चाहते हैं तो श्री यंत्र को आपको दूध से नहला देना है। आप चाहते हैं तो गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। दूध नहीं, इससे ये बेनिफिट होगा। सदा आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। आपके घर में आपका जो वाहन है, उसमें लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में धन्य धान की भी वृद्धि होगी। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को लोभवश पूजा करना शुरू कर देते हैं। वो नकारात्मकता की प्रतीक मानी गई है। जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। और तीसरी बात नोट करके रखे, कभी भी शनि देव की मूर्ति घर में मत रखना। शनि की मूर्ति घर में रख करके पूजन करना शुरू करते हैं तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं आती। शनि से माता लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है, चिढ़ती है। और एक बात बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति भैरव बाबा की मूर्ति घर में अपने रखते हैं, तो ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। बहुत से लोग हैं, अपने गले में फटे पुराने नोट रखते हैं। अलमारी में लॉकर में कैश रखने के स्थान पर गले फटे नोट, टूटे फूटे सिक्के आदि रखते हैं। इससे भी घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती, उल्टा क्रोधित हो जाती है और इससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते हो, चप्पल हो या फिर गंदा वातावरण बना हो, जैसे कि कूड़ा है, करकट है, गंदा वातावरण है, ऐसी जगह पे भी माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। घर में अगर आपके परेशानी चल रही है, आप इसे दूर करना चाहते हैं, आप में से अधिकतर लोग कमेंट करते हैं, गुरुजी हम क्या करें? तो आपको एक लोटा गंगा जल लेना है और गंगा जल को 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको फूंक मार देना है और इस पानी को पूरे घर में छिड़कना है। तो घर में चल रही है जो परेशानी है, घर का वातावरण अशुद्ध हो गया, वह दूर हो जाता है। घर के में दरवाजे पर ये जल अवश्य छिड़के, इससे माता लक्ष्मी का आगमन बड़ी जोरों से होता है। आप में से अधिकतर लोग फिर पूछते हैं कि गुरुजी लक्ष्मी माता को कैसे मनाएं? मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। माता लक्ष्मी जो है बहुत ही सरल स्वभाव की है। ये तो छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाती है और थोड़ी सी पूजा का मान सम्मान करते हैं, तब तक वो हमारे घर में रहते हैं। मेहमान आपके घर में आ जाएं, 2 दिन मान सम्मान करेंगे, 2 दिन रहेंगे। तीसरे दिन अगर आप उनका मान सम्मान करना बंद कर देते हैं तो बिल्कुल ही घर का त्याग करके लक्ष्मी चली जाती है। ठीक इसी प्रकार माता लक्ष्मी का स्वभाव है। जब तक माता लक्ष्मी का मान सम्मान करेंगे, तब तक वो घर में रहती हैं और जैसे ही मांस प्रसन्नता घर पर हमेशा बनी रहे, वह खुश रहें। तो जो सुराही होती है, मिट्टी की बनी हुई जो सुराही होती है, इसे घर के उत्तर दिशा की तरफ इसमें जल भर के जरूर रखें। इससे माता लक्ष्मी का आदर होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक तांबे के लोटे में उसमें जल भर करके एक सफेद कलर का पुष्प डाल करके घर के मुख्य द्वार पर जरूर रखा करें। डेली अगर नहीं रख पाते हैं तो शुक्रवार के दिन ये उपाय जरूर किया करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, घर में आप जो है बांसुरी रख सकते हैं, घर में आप जो है शंकर रख सकते हैं, पिरामिड रख सकते हैं, एकाक्षी नारियल रख सकते हैं, या फिर आप जो है घर में जो कौड़ी है, 5 कौड़ी लाल कलर के कपड़े में बांध करके उत्तर दिशा में या फिर पूजन स्थान पे रखें। इससे माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर का परित्याग नहीं करती। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भी जानकारी बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी बता दूं तो ये भी कहा जाता है, जो व्यक्ति अगर माता लक्ष्मी के साबर मंत्र का जाप करते हैं
जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में भी साबर मंत्र के बारे में बता दिया हूँ। आप जो है सर्च करके देख सकते हैं। तो लक्ष्मी साबर मंत्र आप जो है सर्च करके गूगल में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। साबर मंत्र बहुत ही फलकारी कहा गया है। तो लक्ष्मी साबर मंत्र जितना ज्यादा आप जाप करते हैं, उतना ज्यादा माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो जीवन में चल रहे दुख है, तकलीफ है, उसे दूर करती है। अगर आप कुछ भी उपाय नहीं करना चाहते, बस एक ही उपाय से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, नित्य एक नियम बना लीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम के समय में घी का दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। जी हाँ, बस इतना आप जो है करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, आप जीवन में हताश हो चुके हैं। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं ना, जो कि आत्महत्या करने की भी सोच लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। जीवन में कोई मार्ग नहीं सूझता। देखिए, मानव शरीर एक बार मिलता है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोल चुके हैं। और कई बार जो धार्मिक मनुष्य होते हैं, जैसे कि उच्च कोटि के जो संत महात्मा होते हैं, ये भी मानव शरीर के बारे में बता चुके हैं। तो आपको करना क्या है? आपको कभी भी इस प्रकार का गलत कदम नहीं उठाना है। धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जीवन में कोई परेशानी बहुत बढ़ी आ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पीपल वृक्ष में एक अदृश्य शक्ति होती है। उसी से मैं आप लोगों को सारी मनोकामना पूर्ण करने का उपाय बता रहा हूँ। तो पीपल में रहने वाली अदृश्य शक्ति को शुक्रवार के दिन आपको एक पाव बताशे 5 शुक्रवार को लगातार ध्यान से ये उपाय नोट करके रखना। लगातार 5 शुक्रवार को एक पाव बताशे आपको चढ़ाना है। बताशे वैसे बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, महंगे नहीं होते हैं। तो 5 शुक्रवार तक शाम के समय में एक पाव बताशे आपको पीपल के वृक्ष में रहने वाली दिव्य शक्ति को चढ़ाने हैं। वह प्रथम तो आपको 2 से 5 अगरबत्ती जला देनी है। वहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है कि पीपल पे रहने वाली अदृश्य शक्ति हमारी मदद करो, इस कार्य में हमारी सहायता करो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए आपको जो बताशे हमने बोले हैं कि एक पाव की संख्या में रखने हैं, वो बताशे आपको आपने अगर जैसे कि वो बताशे पॉलिथीन में रखे हैं, तो पॉलिथीन खोल करके आपको पॉलिथीन की बजाय जो पीपल के पत्ते के है, उसके आपका दोने तैयार करके उसी में आपको डाल देने हैं। फिर आपको उन्हें भोग के लिए देने हैं, भोग के स्वरूप में, जैसे कि आप बताशे देंगे। उसके बाद आपको एक लोटा जो जल रखा है, उस पानी से आपको उनकी प्यास बुझानी है। आपको बोलना है कि मैंने आपको बताशे दे दिए हैं, अब मैं आपका क्षुधा शांत करने के लिए ये पानी अर्पित कर रहा हूँ। पानी आपको नीचे गिरा देना है। उनका ध्यान करते हुए, पीपल में रहने वाली अदृश्य शक्ति का ध्यान करते हुए पानी आपको नीचे गिरा देना है। तो इस उपाय से अधिकतर देखा गया है, पीपल में रहने वाली जो दैवीय शक्ति होती है, अदृश्य शक्ति होती है, वो आपकी मदद करती है। स्वप्न के माध्यम से मदद करती है। किसी न किसी माध्यम से आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या से आपको उबारेंगी, निकलेंगी। धन संबंधी समस्या हो, उससे भी निकलेंगी। कि अगर जिस घर में भी ऐसी गलतियां होती है, उसे घर से स्वत रूप से माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। और ऐसे घर में भूल कर भी अपनी दृष्टि भी नहीं डालते हैं। और ऐसे घर में दुख, तकलीफ, समस्या हमेशा ही बनी रहती है। भक्तों, अगर आपके भी घर में दुख, तकलीफ, समस्या हमेशा ही बनी रहती है, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को ठुकरा दिया, यानी कि इस वीडियो को अपने पूरा नहीं देखा, तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी की दिए हुए अपने धन को ठुकरा दिया। इसलिए ऐसी गलतियां किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जवान लक्ष्मी न लिखा हो, तो जरूर ही लिख दीजिए और सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भक्तों, अगर आपने आज की वीडियो पूरा देख ली तो मन कर चलिए, आपके भाग्य में नई नई सफलताएं मिलेंगे, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीज भी बताइए जो कि आपको जरूर ही करना चाहिए। इसलिए अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया,
तो समझ लीजिए माता रानी की दिए हुए धन को अपने ठुकरा दिया, क्योंकि कुछ ऐसी कम होती है जिससे कि माता लक्ष्मी सोता है रूप से दौड़ी चली आती है हमारे घर में भक्तों। चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे, क्योंकि राशि से जुड़ी जानकारी भी हम आपको बताते हैं। चलिए जान लेते हैं। धर्म शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी कृपा कर दें, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे वो रूठ जाए उनको रंग बना देती है। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी की कृपा पाने के लिए कड़ीडीची मेहनत के साथ ही पूरी शिद्दत पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है जिनसे नाराज होकर माता लक्ष्मी घर से चली जाती है। ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। ऐसा करने से रुष्ट हो जाती है माँ लक्ष्मी। बहुत से लोग घर में जूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर न रखें। ये चीज रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें। उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से कभी न करें। ये गलती एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ये अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है माँ लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती है। माँ लक्ष्मी शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है।